हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था। और सर्दियों का टाइम है और सर्दी अब जाने ही वाली हो रही हैं। वैसे तो फरवरी चल रहा है और ठंड का भी हो रहा है, जाने वाला ही है ठंड का सीज़न। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मेरे चल रहे हैं गाने और मैं अपना रूम एडजस्ट कर रही हूँ। बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, संडे का दिन है आज वैसे। और रूम एडजस्ट कर रही हूँ, बिस्तर वगैरह फोल्ड करके रख रही हूँ। और जो है ये बच्चे उठ यहाँ से सो के जग के चले गए हैं और इस वजह से मैं इसे सही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और काम फैलता है इसलिए। और माधव के तो कपड़े फैले रहते हैं इधर उधर। इसके कपड़े कहीं भी मिल जाते हैं मुझे, कहीं इसकी जर्सी पाएगी तो कहीं इसकी पजामी पाएगी। इधर दादी लेटी हुई थी तो उनका भी बिस्तर जो है एडजस्ट किया है, क्योंकि दादी माँ उनकी बिस्तर को डेली डेली झाड़ के सुबह सुबह और रात को भी झाड़ के तब बिछाती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह सफाई करना अच्छी बात होती है। और वो अपने बिस्तर को उठाने के लिए मना करती हैं, क्योंकि वो थक जाती हैं तो वो लेट जाती हैं, बुज़ुर्ग हैं इसलिए। इधर होम थिएटर चल रहा है और उससे ही कनेक्ट टीवी हो रहा है और फुल वॉल्यूम में गाने चल रहे हैं और मैं अपनी मस्ती में काम कर रही हूँ। वैसे कौन कौन गाने सुनता है और जब काम करता है, आप लोग मुझे कमेंट करना। मुझे तो ये आदत है कि गाने चलते रहने चाहिए और अपना काम करते रहो, किसी से बात मत करो। जब पूरा काम फिनिश हो जाता है तब मेरे गाने बंद होते हैं। मुझे तो यही आदत है। और घर को तो सारे को एडजस्ट कर दिया है और इधर अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ और ये माधव खिलौने फैला रहा है इधर उधर। सबसे पहले इसके खिलौने इकट्ठे करे हैं और फिर झाड़ू लगाई है। और देख लो, मैं बता रही थी ना आपको कि दादी बुजुर्ग हैं, उनके बिस्तर में नहीं उठाती हूँ, बस सही कर देती हूँ। वो आके लेट गई हैं क्योंकि वो थक जाती हैं, घूम के आती हैं, चाय पीती हैं, फिर घूम के आती हैं, फिर थक जाती हैं, फिर लेट जाती हैं, फिर खाना खा के आएंगी, फिर खाना खाएंगी, फिर घूमने जाएंगी और फिर आके बिस्तर पर लेट जाएंगी। और मैं इधर दाल बनाने के लिए रख रही हूँ। मैंने उनसे पूछा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि उनकी पसंद का ही खाना बनाना होता है। हम तो कैसी भी सब्ज़ी खा लेते हैं, सूखी भी और रसीली भी। उन्हें थोड़ा रसीली ज़्यादा पसंद है, जो पानी वाली होती है, जिससे कि वो पच जाए अच्छी तरह से। सूखी सब्ज़ी उन्हें पचती नहीं है, तो उनकी वजह से मैं रसीली ही बनाती हूँ अधिकतर, जैसे पतले आलू और पतली दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल। तो आज मैं उन्होंने बोला था मुझे कि मसूर उसकी मूंग की दाल बनाना, तो मूंग की दाल और हल्की सी मसूर की दाल मिला के मिक्स करके बना रही हूँ। इधर मैंने दाल डाल ली है और धो भी ली है और मसाले मिला के रख रही हूँ अपने हिसाब से। फ़िलहाल तो मैं इसमें हल्दी मिर्च और नमक डाल के इसे बॉईल कर लूँगी, फिर बाद में इसमें तड़का लगाऊंगी अलग से, क्योंकि मूंग की दाल है, बच्चे कम खाते हैं तो इसलिए। और इंडक्शन चला के और इस पर दाल बनने के लिए रख दिया है। और सुबह सुबह इतना काम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हाथ भी तेज़ तेज़ चलता है। और इसके पापा यहाँ है नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं अपने काम से। मैं और दादी और मेरी बड़ी वाली लड़की और मेरा लड़का, बस हम ही 4 लोग हैं घर पे। और आराध्या यहाँ पढ़ रही है, वो अपना स्कूल का काम ख़त्म कर रही है। आज इसकी छुट्टी है तो वो अपना काम कंप्लीट कर रही है। और देखो, दादी यहाँ लेटी हुई है, इन्हें बुखार हो रहा है हल्का हल्का सा। और माधव खेल रहा है, माधव अपना इनकी आराध्या दीदी के किचन सेट से खेल रहा है। उन्हें बुखार हो रहा था तो मैंने सोचा उनके लिए चाय बना देती हूँ, तो दाल हटा के पहले उनके लिए चाय बनाई है, क्योंकि बेचारी चाय ज़्यादा पीती हैं गर्म वो सर्दी में, बुखार और सिर दर्द की वजह से चाय पीती रहती हैं। और
दाल साइड में रखी थी, जब बीच में चाय बनाई है कि चलो पहले इन्हें चाय दे देती हूँ, बाद में दाल बनने रखूँगी। इधर देखो मेरी चाय उबल गई है और इसमें मैंने दूध भी डाल दिया है और इसमें उबाला भी आ गया है। अब इसे ढंग से पका लूँगी तेज़ करके, जब तक चाय थोड़ी बिल्कुल लाल लाल सी ना हो जाए, जब तक मुझे अच्छी नहीं लगती है, जब तक मैं वैसे पकाती ही रहती हूँ। वैसे मैं दूध में ही पत्ती लगाती हूँ, क्योंकि 1-2 ही कप चाय बनती है मेरी और दादी की, तो फिर क्यों मैं इसमें इतना पानी चढ़ाऊँ। हल्का सा पानी गेरती हूँ बस चाय पत्ती और अदरक को पकाने के लिए। इधर मैंने रख दी है दाल, चाय बन गई है, दाल दोबारा रख दी है उस पर इंडक्शन पे कुकर में, और पहले चाय पीऊँगी और इतने सीटी आ जाएंगी। देखो इसमें सीटी भी आ गई है और ये थोड़ी टाइट हो गई है, तो इसके लिए मैंने गर्म पानी कर दिया है यहाँ पे। जो टाइट है वो पानी उबाल के डाल दो तो थोड़ी पतली हो जाएगी, जब तड़का लगाएंगे तो टेस्ट आएगा इसमें। इधर पानी इसका गर्म हो गया है और कढ़ाई रख दी है दाल को छोंकने के लिए। और गांव में से दूध और चाय आए थे, वो भी यूं ही रखे हैं, वो गर्म होने के लिए नहीं रखा है दूध। और चाय भी बोतल में ही है, अभी मैंने निकाली नहीं है, क्योंकि जब पियेंगे तभी निकाल लूँगी। जितनी ख़त्म होगी उतनी ठीक है, बाकी की फ्रीज में रख जाएगी शाम के लिए। और देखो दाल छोंक दी है मैंने, इसमें मैंने लहसुन जीरा और प्याज डाल दी है और टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर थोड़े कच्चे रह जाते हैं, तो इसके लिए इसमें नमक डालना है, नमक डाल दिया है। और ये अब थोड़ा पक जाएंगे, इन्हें मैं अब ढक दूँगी और ढक के तब पकाऊंगी। देखो हल्के हल्के थोड़े थोड़े हो गए हैं और पक गए हैं मसाले, और दाल छोंक दी है बहुत अच्छी। देखो बहुत अच्छा कलर आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। वैसे मैं कुकिंग तो अच्छी करती हूँ, बाकी आप लोग जो खाते हैं उन्हें ही पता होता है। वैसे सब लोग अच्छा ही बताते हैं कि खाना अच्छा बनाती है। और दाल बन गई है और इसमें बस गरम मसाला डाला है। अगर लास्ट में छोंक के दाल को ठीक से गरम मसाला डाल दो तो अच्छी बनती है। और उधर हो रहा था भूख का टाइम बच्चों का, तो बच्चों के लिए रोटी बनाने के लिए तैयार कर दिया है। ये किचन फैली रहती है हल्की हल्की, बीच में मैं इसे एडजस्ट करती रहती हूँ जिससे कि आसानी हो काम करने में और काम फैले ना। इधर ये माधव अपनी बॉल लेके आया है कि मम्मा मेरी बॉल पा गई है और मैं बॉल से खेल रहा हूँ। मैंने कि भाई तू खेल ले और मुझे काम करने दे। और बताने आता रहता है बीच में कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और ये चला गया है और मैं इनके लिए रोटी सेक देती हूँ, क्योंकि 11 बज रहे हैं, खाने का टाइम हो रहा है। और काम थोड़ा आज वैसे ही लेट हो गया था, क्योंकि मैं कहीं गई थी सुबह सुबह और फिर आके मैंने काम शुरू किया और खाना भी लेट हो गया इसी वजह से। अब रोटी सेक दूंगी जल्दी जल्दी और बच्चे और बेबे खाना खाएंगे और फिर बाद में मैं खाऊंगी। मैं तो नहा कर खाऊंगी, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहा के तब खाती हूँ। इधर बन रही है गरम गरम फूली फूली रोटी। और आराध्या को दाल ज़्यादा पसंद है, सब्जियां कम पसंद है। आराध्या खाना कम खाती है, रोटी कम खाती है, पता नहीं क्यों, मीठा ज़्यादा खाती है। उसे तो मीठा इतना पसंद है कि उसे मीठा मीठा दिए जाओ और कुछ नहीं खाएगी वो। और विधि को तो आप कुछ भी दे लो खाने में, वो तो आराम से खा लेती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही माधव है, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, मुझे आराध्या की ज़्यादा टेंशन रहती है। हमारे घर में कोई नखरे नहीं करता है खाने में, सिर्फ आराध्या करती है। वो कुछ नहीं खाती है और बहुत कम खाती है। और लोग इसे देखते हैं तो ये डेली उन्हें डाउन ही मिलती है, धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। तो सब लोग बोलते हैं तुम इसे खाना नहीं देते हो, तुम इसे खाना नहीं देते हो। अरे भाई वो खाना खाती नहीं है, हम क्या करें। उसे तो बस मीठा दिए जाओ, मिठाई दिए जाओ, खाती ही नहीं है कुछ। अब की बार इसके पापा बोल रहे थे कि मैं आके इसे लेके जाऊंगा, दिल्ली से दवाई दिलवा के लाऊंगा। और जब ये खाया करेगी इसे भूख नहीं लगती है, और इसे भूख लगती है, इसे अगर चटमाल मिल जाए तो चटमाल खाती है, रोटियां कम खाती है, सब्जी देख के तो मुंह सकोड़ लेती है। और बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये बोलते हैं कि छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, पर छोटे बच्चे तो पल जाते हैं
और जब बड़े होते चलते हैं तो इनके नखरे बढ़ते चलते हैं। इधर मेरी रोटी बन गई है। तवा थोड़ा भारी है तो धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए रोटी धीरे अभी सिकी नहीं है, हल्की हल्की सिक रही है। और आज मैंने दाल बनाई है। और आप लोगों के घर पे क्या सब्ज़ी बनी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी ज़रूर बताएं। वैसे मैं काफ़ी दिन में व्लॉग बना रही हूँ। कुछ लोगों ने तो बोल दिया है कि शायद व्लॉग नहीं बनाती है, शायद कोई बात हो गई है। पर भाई कोई बात नहीं हुई है, मेरा ही मन नहीं करता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। सर्दियों का दिन इतना छोटा होता है बहुत ज़्यादा, और बच्चे हैं 3 दिन, तो सारा टाइम काम में ही निकल जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं और खाना पीना भी बनाना होता है और अपना भी सेंटर का काम है, तो इसलिए सारा बस काम करो और सेंटर जाओ, फिर काम करके अपना फिर लेट जाओ। सर्दी ज़्यादा पड़ी थी। वैसे अब मैं डेली व्लॉग अपडेट किया करूँगी, डेली बनाया करूँगी, क्योंकि अब दिन बड़े होते चल रहे हैं, थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने लिए। और कोशिश करूँगी कि अब डेली वीडियो आए, और डेली ही वीडियो आएगी। फ़ोन ख़राब हो गया था बीच में और कुछ सर्दी भी पड़ रही थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। बाकी मेरी रोटी बन गई है और मैंने खाना भी डाल दिया है। इधर दादी खाना खा रही हैं और ये इनकी रोटी कभी उठा के ले जाता है, कभी कुछ करता है। अब इसे मैंने इधर लगाया है, इसके साथ खाना खाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।